नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरुद्ध। आप देख रहे हो एस ओपन एंड रेडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत केंद्र शासित प्रदेश। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसको बारीकी से हम स्टैटिक जीके में सीखने वाले। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी इमेज कवर की वीडियो में ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। फ्रेंड, यहाँ आप थंबनेल पे भी अच्छे से देख सकते हो हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो अच्छे से एंड तक देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे लद्दाख, जिसका फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत। कुछ इसके डिटेल चेक कर लेते हैं। ऐतिहासिक लद्दाख का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक कई उतार चढ़ाव देखा है। सब सिर्फ बात तो ये है कि जो इसका तिब्बत साम्राज्य, डोगरा और अंततः भारत में इसका विलय का जो मेन हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। फ्रेंड्स, यह हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले, तो एंड तक कुछ ज़रूर बने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लद्दाख की राजधानियाँ 2 है। एक है लेह और दूसरी है करगिल। जो लेह है जो ग्रीष्मकालीन है और करगिल है शीतकालीन, जो सर्दियों में रहती है। और ले जो ग्रीष्मकालीन है वो वसंत ऋतु के स्टार्टिंग में चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दोनों इमेज है, आप देख सकते हो इमेज के जरिए जो लेह और करगिल जो लद्दाख की दोनों राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख का मुख्य भाषा लद्दाखी, हिंदी, उर्दू। और लद्दाख का भौगोलिक विस्तार तो भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इमेज लगाई, आप वीडियो में देख सकते हो। ये लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान का फुटेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और मुख्य तथ्य में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला 19,300 फीट। ठीक है, पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और जो 19,300 फीट पे बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप वीडियो में फुटेज देख सकते हो। ये उमलिंगला 19,300 फीट पर है। आपको याद रखना है उमलिंगला 19,300 फीट। ठीक है, जो सबसे दुनिया की ऊंची सड़क है। नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख का जो प्रसिद्ध झील पेंगोंग झील और तत्सो मोरारी झील। ठीक है, यहाँ आप फर्स्ट है पेंगोंग झील और तत्सो मोरारी झील। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। लद्दाख में जो बौद्ध मठ है हेमिस और थिक्से मठ। ठीक है, यहाँ आप इमेज में देख लीजिएगा हेमिस मठ और थिक्से मठ। इसकी इमेज क्योंकि बहुत सारे डिटेल हमें कवर करनी थी फ्रेंड, इसके लिए शायद हमें ये अच्छे से ऐड करना चाहिए था कि इसके लिए आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ और दूसरी इन्फॉर्मेशन है पर्यटन में है जो नुब्रू वैली, जांस्कर और ड्रैगन ट्रैक। यहाँ आप देख सकते हो दोनों, सॉरी फ्रेंड्स, तीनों के तीनों जो इमेज है ये नुब्रू वैली और जांस्कर ड्रैगन ट्रैक आप वीडियो में अच्छे से पॉज करके भी देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप इमेज के ज़रिए आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत चर्चा में चल रही थी अगले साल और 2019 में भी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019, जिसकी भी 2 राजधानियाँ श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन। यहाँ आप बड़ी वाली इमेज वो जम्मू कश्मीर की है, जो वैली में ही जम्मू कश्मीर बसा है। और यहाँ आप श्रीनगर और जम्मू जो जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानी है। फर्स्ट श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर भाषा है उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी और भूगोल है हिमालय पीरपंजल रेंज, जो जम्मू कश्मीर बसा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर का तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर विधानसभा, यहाँ फर्स्ट फुटेज है जम्मू कश्मीर विधानसभा की। और यहाँ उसका मुख्य तथ्य भारत का एकमात्र यूटी जिसकी विधानसभा है फैसल। ठीक है फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर का फैसल विधानसभा है। या उसके अलावा और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, जो सीधे राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डाल झील है, गुलमर्ग, अमरनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इतिहास।
जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में से एक है। कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज रहा करता था। ये यहाँ फर्स्ट जो वाक्य है फ्रेंड्स, इसका इतिहास इसी में ही समा है। सबसे पहले कश्यप समाज रहता था। कश्मीर का इतिहास, यहाँ फ्रेंड कई राजवंश चले आए, तो प्राचीन समय से बहुत सारे बदल चुके, क्योंकि यहाँ हम डीप इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट उठा के कंप्लीट किया था। यहाँ प्राचीन बाबत देखें तो कश्मीर को ऋषि कश्यप ने के नाम पर बसाया गया था। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर बसा था वो ऋषि कश्यप के नाम से बसा। कश्मीर में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्राचीन समय से ही हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक और कृष्ण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म का केंद्र बना था। कश्मीर में शैव धर्म का उदय सबसे पहले प्राचीन समय से ही हुआ था। कश्मीर में इस्लाम का प्रसार 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, क्योंकि इस्लाम पीछे से आया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से एक नॉलेज मिल चुका होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो और कमेंट में अपनी राय जरूर दे वीडियो कैसा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के और जो आधुनिक समय की बात कर रही, ब्रिटिश शासन 1846 से 1858 तक यह रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन में थी। ठीक है, 1858 से 1947 तक यह भारत के विभाजन तक ब्रिटिश क्राउन से संरक्षण में थी, क्योंकि उस टाइम पे राजा हरि सिंह की जो राज्य शासन था वो राजा हरि सिंह, सारा जम्मू कश्मीर उसके हाथ में ही था। तो भारत में कब विलय हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया। ठीक है, उसकी कहानी और कुछ है फ्रेंड्स, यहाँ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान अपनाया गया, जो स्पेशल संविधान बनाया गया था। ठीक है, स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू भी हुआ। 17 नवंबर 1956 में अपनाया और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू है। अब जो मेन फैक्ट है, अनुच्छेद 370 निरस्त की थी, जो 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सारा लॉ जो इंडियन जनरल लॉ थे, सारे के सारे जम्मू कश्मीर में सब लागू हो चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिट रहे है पुडुचेरी। पुडुचेरी का फॉर्मेशन यानी गठन 1 नवंबर 1954 फ्रांस में से विलय किया गया, क्योंकि फ्रांस से जो विलय किया गया था वो। और जम्मू पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट उसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। पुडुचेरी जिसमें भाषा है, पुडुचेरी की भाषा है तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी। ठीक है, जो मेन भाषा पुडुचेरी में बोली जाती है वो तमिल, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हिंदी कम लोग ही बोलते हैं उधर। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति, यहाँ 4 जिले पुडुचेरी, कराईकल, यनम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते जो वोट ग्राउंड कैप्चरिंग है, इसकी इमेज से आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पुडुचेरी की भाषा तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी और जिले 4 है। ठीक है, पुडुचेरी, कराईकल, यनम। नेक्स्ट, पुडुचेरी का मुख्य तथ्य, जो फ्रेंच उपनिवेशक वास्तुकला अभी आप शायद ट्रैवल करें तो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और प्रसिद्ध जो मेन चीज़ है पुडुचेरी का श्री अरबिंदो आश्रम है, वो राविले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का जो कोचीन भी उससे बोला जाता है पुडुचेरी को। पुडुचेरी का इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ रोमन लोगों के आने के साक्ष्य भी मिले हैं। जो प्राचीन समय में रोमन लोग पुडुचेरी में आकर अपना जो भी कार्यवाही वो व्यापार करते थे, इस सारी डिटेल वहीं अभी तक इतिहास में मिलती जुलती। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ डिटेल यहाँ लिए तो आप अच्छे से इसका पढ़ लीजिए। ठीक है, 1674 में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन ने पुडुचेरी में एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की थी। 1693 में डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1699 में रिजविक की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने इसे पुनः स्थापित किया। नेक्स्ट डिटेल चेक करते हैं। स्वतंत्रता 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के क्षेत्रों को फ्रांसीसी शासन से मुक्त कर भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ डेट है 1 नवंबर 1954। ठीक है, जो सारे 4 जिले थे उसको विलय कर लिया गया था, जो फ्रांसीसी से ले लिया गया था। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित हुआ था? 1962 में इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया।
नाम परिवर्तन पुडुचेरी का, तो सितंबर 2006 में पुडुचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पुडुचेरी से पुदुचेरी, यहाँ दू लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, जिसका अर्थ है तमिल भाषा में नया गांव। नेक्स्ट चलते हैं। और पर्यटन स्थल, पुदुचेरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ सुंदर समुद्र तट, फ्रांसीसी वास्तुकला और आध्यात्मिक केंद्र है और स्थान है पुडुचेरी का बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी भाषाएं है पुडुचेरी में तमिल, फ्रेंच, मलयालम और तेलुगु। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहले भी आपको स्क्रीन पर दिखा चुके हैं, तो यहाँ आप रिपीट भी कर लीजिए, तमिल, फ्रेंच, मलयालम और तेलुगु। पुडुचेरी तो है ही, उसका जो पुडुचेरी का धर्म है हिंदू धर्म प्रमुख है, लेकिन यहाँ ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं। राजनीति हिसाब से देखें तो पुडुचेरी का शासन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जिसके एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा में देखे जाए तो पुडुचेरी में कई कॉलेज और विश्वविद्यालय है जो मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित है। सारा कार्य मद्रास विद्यालय से होता है। आर्थिक गतिविधियाँ, तो पुडुचेरी कोई भारी उद्योग या खनन यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, आप समझ सकते हैं, यहाँ अपनी पूरी बिजली की ज़रूरत आसपास के राज्यों से खरीदे जा सकती है, खरीदे और उसकी बिजली को आपका औपचारिक या तो अनौपचारिक उपयोग जिस भी हिसाब से आप करना चाहते हैं सारे खरीदनी पड़ती है। अन्य है तो पुडुचेरी में दार्शनिक श्री अरबिंदो का आश्रम है और अरेवल एक अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप और अध्ययन केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। यहाँ लक्षद्वीप की बात करने वाले फ्रेंड्स, यहाँ उसका गठबंधन फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो लक्षद्वीप का इमेज, और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, भाषा है मलयालम द्वेही। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये दोनों भाषा याद रखें, जो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम द्वेही, राजधानी है करावती। ठीक है, और भौगोलिक स्थान में देखें तो यहाँ 36 द्वीप से बना है। ठीक है फ्रेंड, लक्षद्वीप में 36 द्वीप आबाद के साथ प्रावाल और भुतिया जो द्वीप ये सारे के सारे ये द्वीपों से बना है लक्षद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। लक्षद्वीप का मुख्य तथ्य, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, मुस्लिम बाहुल आबादी वाला जो लक्षद्वीप है मुस्लिम बाहुल आबादी वाला है, जिसमें प्रसिद्ध मिनिकॉय द्वीप जिसे लाइट हाउस भी कहा जाए क्योंकि बहुत खूबसूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड इमेज में ये है मिनिकॉय लाइट हाउस और इसके बाद ये इमेज है लक्षद्वीप की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लक्षद्वीप का इतिहास देखते ले, थोड़ा डीप नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ बस हमें एग्ज़ाम में अच्छे से इसका नॉलेज मिल सके। ठीक है फ्रेंड, और हमें क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आगे भी बताया कि ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हो लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना हुआ एक समूह है जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास अलिखित है, लेकिन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और लक्षद्वीप का नाम परिवर्तन 1973 से पहले इसे लक्काडीव, मिनिकॉय और अमीन देवी के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका नाम क्या था, लक्काडीव, मिनिकॉय और अमीन देवी। ठीक है फ्रेंड, जो सबसे पहला 1973 से पहले की बात है, और जब 1 नवंबर 1973 के बाद नाम मिला लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जनसंख्या देखा जाए तो 2011 की
2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 थी। ठीक है, उसका पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो पर्यटन स्थल में है लक्षद्वीप, एक लोकप्रिय, वो तो आपको पता ही है क्योंकि लक्षद्वीप बिल्कुल लोकप्रिय है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके लिए ही बहुत सारे लोग यहाँ लक्षद्वीप में, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ शांत जीवन शैली है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ बिल्कुल आप अच्छे से आपका प्रवास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने 4 यूनियन टेरिटरी कवर कर लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले 4 और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू एंड योर फैमिली। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।